ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज भी चर्चा का जो विषय है ये है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 24 सितंबर सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी आश्विन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज सप्तमी। नक्षत्र रहेगा मृगशीरा, योग रहेगा व्यतिपात और करण होगा बव। राशि होगी वृषभ। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 3:13 से लेकर के शाम 4:44 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त श्री महालक्ष्मी व्रत जो है वो संपन्न हो रहे हैं और अष्टमी तिथि का आज श्राद्ध है। तो साथियों, चंद्रमा जो है आज अपनी उच्च राशि वृषभ से निकलेंगे प्रातः 9:56 पर और अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की जो स्थिति है अभी बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको सुखों का पूरा लाभ मिलने वाला है। आज के दिन आपको सुखों में जो भी आपके लिए अवेलेबल हैं उन सुखों का आप लाभ जरूर लेंगे। जो भी उपलब्ध हैं सुख सुविधाएं आपके लिए, उनका आप पूरा लाभ लेंगे। और दूसरा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे वो जरूर होंगे आज के दिन भी। प्रिय साथियों, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत और पराक्रम भी करना पड़ेगा। बगैर मेहनत किए अच्छे परिणामों की प्राप्ति की एक तरीके से इच्छा रखना बेईमानी होगा, ऐसा ग्रहों का संकेत है। तो साथियों, दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो वैवाहिक जीवन को लेकर के कहना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा और जो पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति के योग है पार्टनरशिप में भी। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अगर कोई आपने कर्ज लेना है तो उसमें समस्या आ सकती है, आपको दिक्कत पैदा हो सकती है, या कर्जा चुकाना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा, अच्छा रहेगा। और धन का लाभ सामान्य से मध्यम तरीके से होगा। पराक्रम आपका अच्छा बना है, पराक्रम के ही द्वारा आप काफ़ी कुछ चीज़ें अर्जित कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ चार्ट में कि पराक्रम जो है वो आपके अंदर से ही एक आवाज़ आएगी कि भाई मुझे मेहनत करना है। किसी के कहने से या किसी के समझाने से बात नहीं होगी, आपको खुद अंदर से ही ये चीज़ महसूस होगी और आप मेहनत करके कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को समस्याएं आ सकती हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित, अपने अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने में, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ इसी तरीके की रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, यानी कि अधिक मेहनत करने पर भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको जो उपाय करना है, हनुमान जी की पूजा आप कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है उनके विषय में। तो साथियों, क्योंकि आप जो वृषभ राशि के जातक हैं, अपना कार्य क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र है या घर परिवार के साथ लोगों के साथ आप बैठ उठ रहे हैं, सभी जगह आप अपने पूरे ज्ञान का भरपूर उपयोग सदुपयोग करेंगे और अपने ज्ञान के कारण ही आप अपने लिए मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी और आपका मन भी काफ़ी अच्छा प्रसन्न रहेगा। जो थोड़ा बहुत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं उसमें भी आज के दिन कुछ कमी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा वहाँ पर भी आप सॉफ्टनेस आपके अंदर दिखाई देगी आपकी बोलचाल में।
और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बनाने की आप कोशिश करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेना भी पसंद करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उससे लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, छोटे भाई बहनों का। अचानक धन का लाभ की प्राप्ति के योग हैं। और जो आप वृषभ राशि के जातक हैं, जो अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, आपको कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने की अच्छी संभावना बन रही है आज के दिन। और जो स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त हो पा रहे हैं, जैसे हो रहे हैं आज भी कुछ ऐसे ही आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई से संबंधित कुछ सामान्य भी परिणाम प्राप्त हो सकें आपको, तो उसके लिए भी आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यदि अगर वो बैंक वगैरह से कोई लोन आदि लेने की इच्छा रखते हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा सा आज इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको संबंधों में। और जो घर के, मैंने जैसा कहा कि बुजुर्गों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। उनके साथ भी आप काफ़ी एक तरीके से उनका मान सम्मान करेंगे, रखेंगे उनका मान सम्मान भी। और एक अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं आपको अपने घर परिवार से। जो जुड़े लोग हैं उनके साथ अपना समय अगर आप बिता रहे हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएं अगर आपकी हैं तो वो भी कुछ हद तक पूरी होने की संभावना है। और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं अपने परिवारजनों के प्रति, उनको भी आप पूरा फुलफिल करने की बहुत ईमानदारी के साथ कोशिश आपकी रहने वाली है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी कुछ, मैं कह सकता हूं कि मेहनत के पश्चात कुछ अच्छे सामान्य रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट्स और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त करें आप, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे प्राप्त हों रिजल्ट्स, भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग मिले, तो प्रिय साथियों फिर भगवान भैरवनाथ जी की पूजा जरूर करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, जो आप हमारे जेमिनी साइन के जातक हैं, उनसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा स्वभाव में गरमाइश, क्रोध, इस तरीके का स्वभाव आपका बना रहेगा। क्रोध अपना उत्तेजित ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी छोटी से छोटी बात को लेकर जल्दी। तो कोशिश करें कि अपना पेशेंस रखें, और पेशेंस के साथ साथ क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने जीवन साथी के साथ भी आप जो तनाव चल रहा है उसको दूर कर पाएंगे, या जो सुखों में कमी है उन परेशानियों को भी दूर कर पाएंगे। और अगर पेशेंस से काम लेंगे, और यही पेशेंस आपको अपने वर्क प्लेस पर भी दिखाना बहुत आवश्यक है। वहाँ पर भी अगर आप पेशेंस से काम करते हैं, अपने किसी भी सीनियर के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए आपको, बिल्कुल भी ऐसे हालात नहीं है कि आप सीनियर के साथ उलझ जाएं या अपने किसी जूनियर या असिस्टेंट के साथ। अभी आप बिल्कुल शांत रहें और पेशेंस से काम करें, और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल और दिमाग में सुकून रहे। वैसे शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और कोशिश जरूर उनकी रहेगी, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत आपको भी टेंशन, थोड़ी बहुत लिटिल बिट टेंशन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। आपका जो पराक्रम है उसमें कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं आज के दिन। भाग्य में भी कुछ कमी है, पूरा तरीके से 100% भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है, उसमें कुछ कमी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ मिले जुले संबंध रहने वाले हैं आज के दिन आपके। तो साथियों, धन के लाभ की अगर हम बात करते हैं, तो धन का लाभ आपको एक तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि आज
दोपहर के बाद मध्याह्न के उपरांत कुछ धन के लाभ की अच्छी संभावना बन रही है, धन का लाभ होने की। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय आपको ये करना है कि हनुमान जी की प्रतिमा पर गुड़ और चने का प्रसाद आपको चढ़ाना है और वहीं बैठ करके सरसों के तेल का दीपक जला करके और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठ के करना है, हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि कैंसर साइन है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कुछ खर्च की अधिकता रहेगी। आपके जो एक तरीके से इनकम है, इनकम जो आपको हो रही है, जो भी हो रही है सामान्य से मध्यम, उसमें भी खर्च कुछ अधिक होने की संभावना है। और दूसरी बात कि अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर निकलने वाले हैं या करने की जाने की कोई प्लानिंग आप रखते हैं आज के दिन, तो इसके मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ मामलों में सुखद रहेंगे रिजल्ट्स, कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी रह सकती है। इसी प्रकार से जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनसे भी आपको कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। ना तो कुछ बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान कर पाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी बहुत टेंशन आपको ना दे सके, तो उनसे भी सतर्क रहने की सलाह हम आपको यहाँ पर देंगे। प्रिय साथियों, बाहर से कहीं जहाँ पर आप कार्यरत हैं या जहाँ कार्य करते हैं वहाँ से कहीं दूर या तो आपको कुछ अच्छी उन्नति के अवसर मिल सकते हैं या आपको दूर जाना पड़ सकता है कहीं अपने किसी ऑफिशियल वर्क से। और लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने की कोई प्लानिंग है तो उसको अगर हो सके तो ना करें, रद्द कर दें यात्रा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानियाँ अधिक होंगी आपके लिए। जो साथियों, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा? वो सामान्य रहेगा। पूरा दिन एवरेज जो है दिन निकलेगा आपका वैवाहिक जीवन। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो घर परिवार के सदस्य हैं आपके कर्क राशि के जातकों के, उनके साथ भी अकारण बिना किसी कारण के कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन होने की संभावना बन रही है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आज भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बराबर समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही हैं। आज भी कुछ ऐसा ही दिन रहने की संभावना है आपके लिए। भाग्य में भी कुछ कमी के संकेत है। लाभ की जहाँ तक बात है तो लाभ भी सामान्य रूप से ही होगा, सामान्य रूप से ही आप अपने धन का संचय भी कर पाएंगे। जहाँ तक पराक्रम है, पराक्रम प्रभावित रहेगा, कमी रहेगी, एनर्जी लेवल भी कमी रहेगी। और कोशिश अगर आप करेंगे कि आप कुछ अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें, पराक्रम कर सकें, तो उसके लिए उपाय आपको दे रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जरूर करें और सूर्य देव को जल दें और अपराजिता स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। अपराजिता स्तोत्र आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो करियर है, करियर में थोड़ा संघर्ष है, मेहनत है, पराक्रम है, वो आप जरूर करेंगे और करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने करियर से संबंधित अवश्य मिलेंगे। और आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है आज के दिन। लेकिन जो आपके मित्र हैं उनसे आप किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका मन दुखी हो सकता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा पर जाने की प्लानिंग रखते हैं या प्लानिंग कर आपकी बन चुकी है, तो अगर आप वो यात्रा करेंगे तो ये यात्राओं से कुछ लाभ की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आप करते हैं तो उससे भी लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का भी प्यार और सहयोग आपको मिल रहा है, मिलेगा आज के दिन। लेकिन साथियों, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं नरम दिख रहा है, तो स्वास्थ्य पर जरा थोड़ा सा आपको अपना फोकस करने की आवश्यकता है। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा संघर्ष अधिक रहेगा अपनी पढ़ाई से संबंधित, अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करना। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं
उनकी जो मेहनत वो कर रहे हैं उसके अनुसार उनको परिणामों की प्राप्ति अवश्य हो रही है, होगी। वैवाहिक जीवन भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तालमेल में कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तालमेल में कमी रह सकती है, या किसी भी बात को लेकर के कोई वाद विवाद हो सकता है। उपाय आपको क्या करना है? उपाय मैं आपसे करने के लिए इतना ही कहूँगा कि आज कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर कांड का पाठ करें और भगवान रामचंद्र जी की आरती और उसके बाद हनुमान जी की आरती, ये करें आप सिंह राशि के जातक। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप जो कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके लिए आज के दिन धन का आगमन भी है और धन का संचय भी बहुत अच्छी मात्रा में कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उसके अच्छे रिटर्न मिलेंगे। संचय जो करेंगे अपना धन या जो भी आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ संघर्ष अधिक करना पड़ेगा और संघर्ष जितना करना पड़ेगा उसके अनुसार जो परिणाम आपको प्राप्त होने चाहिए थे उसमें कमी के संकेत है। जितनी मेहनत आप कर पाएंगे उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें कुछ कमी रहेगी, इसका एहसास भी आपको होगा। और दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उनसे भी कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति के योग नहीं है। और ये यात्राएं आप अपने कार्यों को लेकर के ही कर सकते हैं, ऑफिशियली जो टूर होता है जिसको कहते हैं। जो आपके शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी उनके साथ भी कुछ तनाव रहने की संभावना है। तो जरा थोड़ा सा आपको संभल करके रहना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। और आपका व्यवहार वैसे काफ़ी अच्छा रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे कहूँ कि धैर्य से काम लें, आप ऑलरेडी ग्रहों का आपको सपोर्ट है इस दिशा में कि आप सबके साथ अपना नम्र व्यवहार रखेंगे और इसके लिए लोग आपकी भूरी भूरी तारीफ भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि तारीफ नहीं होगी, तारीफ भी होगी कि आपके बिहेवियर की, आपके बोलचाल भाषा की, आपके व्यवहार की। लेकिन साथियों, मान सम्मान में किसी बात को लेकर के कोई भी ऐसा कारण बन सकता है, कार्य क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, उससे आपको सावधान रहना है। मान सम्मान में कुछ कमी के संकेत दिख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में भी कुछ सुखों में कमी है। प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो शनिदेव आपको उतनी ही मात्रा में परिणाम देने जा रहे हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं कन्या राशि के जातक, जितनी आप मेहनत करेंगे, ना उससे कम ना ज़्यादा। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, तब जाकर के कहीं मुश्किल से खींचतान के सामान्य परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो पाएगी। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय आपके लिए बता रहे हैं, सूर्य देव को जल जरूर देना है और गाय को गुड़ खिलाना है। और इसी के साथ साथ आपको माता दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ, माँ दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र का पाठ जरूर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य पूरे हों, समय पर हों, सारे कार्य सिद्ध हों। तो ये उपाय आप जरूर करें। अब आगे चर्चा करेंगे तुला राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज आपको सबसे पहला कार्य तुला राशि के जातकों से हम बताना चाहेंगे कि अपने खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। जितनी आपकी आय है उससे अधिक खर्च की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। और ये खर्च जो है आपका यात्राओं पर भी हो सकता है, बीमारियों पर भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी आपका नरम रह सकता है, इसकी भी संभावना है। तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है और अपने खर्चों को भी नियंत्रण में रखना है। अनावश्यक रूप से अपने पैसे का खर्च व्यय आपको कहीं नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे, रोमांस आपके पूरे ऊपर से नीचे तक छाया रहेगा, आपके ऊपर बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे। और रोमांटिक मूड के साथ साथ आप अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ अच्छे सुखद पलों का आनंद जरूर लेंगे। तो साथियों, इसके अलावा मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा ना करें, कोई उम्मीद ना रखें उनसे, मित्रों से। बड़े भाई बहनों से भी आपको ऐसे ही रखना है, उनसे भी कोई किसी प्रकार की उम्मीद ना रखें, अन्यथा निराश होना पड़ेगा। और साथियों, दूसरा, आपका जो करियर है
करियर आपका अच्छी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। करियर को लेकर के जो हम देख पा रहे हैं ग्रहों की स्थिति वो काफ़ी ठीक लग रही है। और पार्टनरशिप में भी अगर आपको कोई कार्य है, अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, उसमें आज के दिन आपको पार्टनरशिप से लाभ की संभावना है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ, अपने अगर स्वास्थ्य को आपने मतलब सही रखा, स्वास्थ्य अपने हेल्थ की केयर की, तो फिर चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में रहने वाली हैं। खर्च और स्वास्थ्य दो चीज़ों की चिंता आपको रखनी है आज के दिन। यूँ तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी आज के दिन और दिनों की अपेक्षाकृत। आप मेहनत करने में इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। साथियों, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि अच्छा रहेगा आज के दिन। साथियों, उपाय आज आपको क्या करने चाहिए? तो उपाय तो आपको करने के लिए मैंने जो अभी देना है आपको उपाय, वो यही है कि एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा और प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं। बाजरा, ये भी कार्य आपको जरूर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, विशेष रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको फिर आज के दिन भगवान बजरंगबली जी की पूजा करें या फिर आप जो है भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें जो स्टूडेंट्स हैं। तब आपको कुछ आपके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे। तो साथियों, जो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग तो आपके इनकम के क्षेत्र में है, लेकिन उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको मिले उसकी संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? बुध अस्त हो गए। तो बुध अस्त हैं, कंबस्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पर धन के आगमन में रुकावट, धन के आगमन में भी रुकावट है, मित्रों के सहयोग में भी कमी रहेगी, लाभ में कमी रहेगी। और उसी प्रोपोर्शन में आप अगर अपना धन संचय करना चाहते हैं तो जितना लाभ होगा उसी मात्रा में ही संचय भी होगा। यानी कि लाभ तो हमने पहले ही कहा है कि उसमें तो विघ्न है, बाधा है। और यदि हम बात करें आपके करियर की, तो भाई करियर में भी जो मेहनत आप कर रहेंगे या जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसके अनुसार वहाँ पर भी रिजल्ट्स आपके नीचे ही रहेंगे। उनको देख करके आपका मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, उसके हिसाब से तो मुझे ये मेरे अचीवमेंट होने चाहिए थे, लेकिन मुझे तो बड़ी मुश्किल से इतना ही मिला। तो कुछ इस बात को लेकर के मन आपका दुखी रह सकता है। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए समस्या है, उनको पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको कहीं ना कुछ अपने रिजल्ट्स में थोड़ा सा सुधार होते हुए दिखेगा आज के दिन। वैवाहिक जीवन सुखद है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बातों को लेकर के जीवन साथी के साथ मनमुटाव की भी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रिय साथियों, अब आपको बताएंगे उपाय क्या करना है, कि जिन उपायों को करके आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको क्या करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वती नमः, इस मंत्र की एक माला स्टूडेंट्स या वो लोग जो डिसीजंस लेने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं या हेजिटेट फील कर रहे हैं, उनके लिए है ये मंत्र 108 बार एक माला। और दूसरा, सूर्य चालीसा का आपको करना है पाठ और सूर्य देव की आरती। तो ये कार्य आप करें तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाएगा, स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा। थोड़ी बहुत 19-21 समस्या हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या हो इसकी दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए कि जिनका कि सैजिटेरियस साइन है।
तो साथियों, आप जिनका सजिटेरियस साइन है, धन का आगमन आपको पूर्ण रूप से होता हुआ दिख रहा है, धन का लाभ में कोई कमी नहीं है और मध्यम रूप से आप अपना जो है धन का संचय भी कर पाएंगे और कुछ धन जो है आप अपने ऊपर भी व्यय करेंगे या अपने मित्रों पर भी व्यय कर सकते हैं। कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको एंजॉय भी करेंगे आप उस पार्टी को। आपका जो पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा आज के दिन और जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी सहयोग थोड़ा सा और दिन की अपेक्षा करें तो आज कम रहेगा, लेकिन मिलेगा जरूर थोड़ा बहुत। भाग्य में भी अवरोध है, भाग्य में थोड़ा सा रुकावटें हैं क्योंकि सूर्य पीड़ित हो गए हैं राहु से, पितृदोष का निर्माण हो गया है और इसी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अधिक मेहनत करने के उपरांत भी बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग है। परिश्रम अधिक करना है, बहुत अधिक मेहनत है, तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा अपने क्रोध पर जरूर अंकुश लगा के रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका सीधा नुकसान आपको होगा अगर आप नहीं ऐसा करते हैं। जीवन साथी के साथ तनाव पैदा हो सकता है, उसकी बहुत संभावना है। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस, ऊपर से फिर आप अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा कि आपका स्वास्थ्य न बिगड़ जाए। आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है, खान पीन पर बहुत ध्यान देना होगा। तो साथियों, स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको नॉर्मल ही रिजल्ट्स मिलने की आज के दिन संभावना है, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होगी अपनी पढ़ाई पर। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर रिजल्ट्स की प्राप्ति आप कर पाएँ तो बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। उसके लिए आप क्या करें, उपाय क्या करें? तो सबसे पहला उपाय, तांबे के पात्र में एक चुटकी शुद्ध जल में गंगा जल मिला के एक चुटकी कुमकुम मिला करके और सूर्य देव को अर्धाप को देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की साथ करना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। चाहे महिला हैं, महिला तो घर पर कर सकती हैं हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती। जो पुरुष हैं वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चोला चढ़ाएं। अगर आपकी वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ ज़्यादा ही कमी है तो आप चोला चढ़ाएं आज मंगलवार के दिन सिंदूर का, और वहीं बैठ करके फिर हनुमान स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है कि साथियों, धन का लाभ में कोई कमी नहीं है, धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, होता रहेगा। अभी काफ़ी आगे तक धन के लाभ में कमी नहीं रहेगी आप मकर राशि के जातकों के लिए, और मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। मित्रों के साथ उनकी कंपनी को आप एंजॉय भी करेंगे। आपका जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं शुक्र के द्वारा, और सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ आज के दिन आप ले सकेंगे। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में जो आपका जीवन साथी है उसको स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। वैसे वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई यहाँ पर तकलीफ परेशानी नहीं दिखती है और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है। और जो हमारे मकर राशि के ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई लोन आदि की ज़रूरत है, आवश्यकता है, अगर वो अभी कोशिश कर रहे हैं तो अभी कुछ दिक्कतें तो ज़रूर आएंगी, परेशानी आएंगी। तो अभी अगर आप चाहते हैं कि लोन अभी मिले तो उसमें समय लग सकता है, एफर्ट अधिक करने पड़ सकते हैं आपको। लेकिन अगर आपने एक तरीके से आप सोच के ही बैठे कि नहीं मुझे एफर्ट भी करने पड़ेंगे तो मैं करूँगा, लेकिन मेरे लिए ये कार्य बहुत ज़रूरी है, तो ये कार्य आपका आज के दिन बन भी सकता है, आज के दिन बन सकता है, इसकी भी संभावना है। उपाय आपको क्या करना है आज के दिन? तो मैं उपाय के तौर पर आपको यही कहूँगा कि देखिए, हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं और बंदरों को भी गुड़ चना का प्रसाद, आपको गुड़ चना खिलाना है और केला भी खिलाएं साथ में बंदरों को।
अगर आप केला भी खिलाएंगे तो उससे आपका जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो आप आसानी से ले सकेंगे। डिसीजंस, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो केले को भी आप बंदरों को खिला सकते हैं। बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध जो हैं आपके कैसे रहेंगे, तो पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक तरीके से मैं कहूँगा कमी दिखती है। संबंधों में थोड़ी कमी है, और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी तालमेल बनने में, क्योंकि पितृदोष लगा हुआ है सूर्य राहु के कारण, तो यहाँ पर आपके भाग्य में भी कमी हो रही है। पराक्रम भी कहीं ना कहीं उसमें भी कमी है मकर राशि के जातकों के लिए। ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव भी है। तो शनि के उपाय तो आप करते ही रहिए नित्य प्रतिदिन। बाकी अब क्योंकि शनि की 7.5 है तो भगवान कृष्ण जी की भी पूजा जरूर करें, नित्य प्रतिदिन करें। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, इस मंत्र की एक माला जरूर करें आप। और सूर्य देव को जल देना ना भूलें, उनको भी जल बराबर देते रहिए। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका जो वर्क प्लेस करियर जो है, प्रोफेशन जो है, बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, आज के दिन भी मिलेंगे। लेकिन जो इनकम है, इनकम में थोड़ी सी रुकावट के संकेत मुझे दिख रहे हैं। लाभ में कुछ कमी के संकेत हैं। अब क्योंकि लाभ में कुछ कमी है तो जब लाभ ही कम होगा तो फिर संचय भी, जो धन की सेविंग करनी है पैसे की आपने, वो भी कम मात्रा में ही होगी। तो वहाँ से भी मतलब कुछ ज़्यादा संतुष्टि नहीं हो पाएगी इन चीज़ों को लेकर कि भाई धन जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया, या जितना हमको सेविंग करनी चाहिए थी उतनी हम नहीं कर पाए। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी। वैसे नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने की संभावना है, उनको कोशिश करें निकालने की। उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो एक ही है कि एक तो गौ माता की सेवा करें। रोटी पर गुड़ रख करके आप गौ माता को जरूर दें। ये कार्य आप एक तो कीजिएगा, गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाएं। खुद भी घर से गुड़ खा करके निकलें। जब आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो घर से गुड़ खा करके ही निकलिएगा। साथियों, भाग्य का तो सपोर्ट आज आपको मिलेगा। पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। पराक्रम में भी मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। और संतान के द्वारा माता पिता को जो परिणाम है, जो रिजल्ट्स हैं, उनमें कमी है। तो यहाँ पर माता पिता को थोड़ा निराश होना पड़ सकता है अपनी संतान के रिजल्ट्स को देख के। मित्रों से भी थोड़ी अनबन हो सकती है, मित्रों के साथ। और लाभ में थोड़ा कमी जरूर है कुंभ राशि के जो जातक हैं। उपाय आपको क्या करना है? तो मैं साथियों आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो एक तो आप, क्योंकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे, और हायर स्टडीज़ करने वालों को भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। मेहनत करेंगे आज कुंभ राशि के जातक, करना पसंद करेंगे मेहनत। तो उपाय आपके लिए क्या बनते हैं? तो सबसे पहला उपाय जो हम बताना चाहते हैं आपको वो यह है कि एक तो आज के दिन आप, जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं, हनुमान जी की पूजा आपके लिए सबसे उत्तम, क्या बल्कि सर्वोत्तम उपाय रहेगा। क्योंकि शनि की भी 7.5 का प्रभाव है। तो हनुमान जी की पूजा निरंतर करती रहिए। हनुमान जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न करेंगे तो वो सारे कार्य आपके सिद्ध करेंगे। ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर जाप करें। और सूर्य देव को जल तांबे के पात्र से बिल्कुल देना ना भूलें। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका करियर है, करियर में भी स्ट्रगल है, थोड़ी मेहनत है। और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोड पर है। मतलब थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत हैं, डिस्टर्बिंग भी है वैवाहिक जीवन। और आपका जो करियर है वहाँ पर भी संघर्ष की स्थिति आपके सामने बनी हुई है। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए अपने कार्यों को पूरा करते रहिए और साथ में जो उपाय हम देंगे वो जरूर करें। वैसे तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी, और चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा आज मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो दोपहर के बाद से आप मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत बन रहे हैं, मिल रहे हैं दोपहर बाद अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। इनकम की मैं बात करूं तो इनकम जो है आपको सामान्य रूप से हो रही है और खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च पर अपने आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। और शत्रु और विरोधी जो हैं आपके, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, टेंशन दे सकते हैं, और आपके रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। कोई पुराना भी रोग अगर कोई है तो वो भी आज आपको दोबारा से डेवलप हो सकता है, वो परेशान कर सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और वो आपके प्रति सहयोग की भावना रखेंगे, आप भी उनके प्रति। वैसे भाग्य आपको सपोर्ट जरूर कर रहा है, तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलता रहेगा। अभी उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए, तो उपाय आपके लिए मैं बताना चाहूँगा साथियों कि सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि एक तो गुड़ चने बंदरों को जरूर खिलाएं, गुड़ चने बंदरों को खिलाएं। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि इस मंत्र की कम से कम एक माला जरूर करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला। और दूसरा मंत्र है ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला। और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके काले तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। और हो सके तो गौ माता को हरा चारा खिला दें किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले। बस इतने उपाय करें, बाकी की जो भी सिचुएशन आपकी कोई थोड़ा सा बिगड़ी हुई है वो इम्प्रूव करेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 24 सितंबर सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी 12 राशि के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। और यदि आप हमारे बताए हुए उपायों को भी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिन और अधिक बेहतर आप बना सकते हैं। तो साथियों, हमारा आपसे निवेदन यही रहेगा कि अगर ये चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के जो हमने आपके साथ अभी की, अगर पसंद आई आपको, तो आप भी हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियो का लाभ ले सकें, तो फिर साथियों आपको बेल आइकन बिना देर किए हुए प्रेस कर देना चाहिए। जी, तो साथियों इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।